दीर्घ संधि के रूल नंबर 2 की चर्चा आपके साथ करते हैं। देखिए, आइए जरा रूल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि ई या ई के बाद अगर ई या ई बड़ी ई आता है तो ये हमेशा बड़ी ई में बदल जाता है। तो कहने का मतलब फिर उसी तरीके से है, जैसे आ को हमने लिखा था वैसे ही हम ई को भी लिख सकते हैं। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, अगर पिछला रूल आपने ध्यान से देखा है, ठीक है, तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी दो ई आपस में जुड़ेंगे तो काहे में बदल जाएगा, बड़ी ई में बदल जाएगा। शब्द दो ले लेते हैं और इन दोनों शब्दों की चर्चा आपके साथ कर देते हैं, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आइए जरा, अब जैसे मैंने लिखा यहां पर कपि धन ईश, ठीक है, ये सब दिया हुआ था। अब आप जानते हैं संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होगी। तो कपि दो अक्षरों से मिलकर बना है, का और प, ठीक, और अंतिम अक्षर कौन है, प, और ईश दो अक्षरों से मिलकर बना है, ई और सा। पहला अक्षर कौन है, ई। अब जब हम पी को तोड़ेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कप धन छोटी ई, धन यहां से आया बड़ी ई और प्लस सा, क्या आया। आइए जरा, हमें रूल मिल गया कि कोई भी दो ई आपस में जुड़ेंगे तो काहे में बदल जाएंगे, बड़े में बदल जाएंगे। तो जब दो ई आपस में जुड़े तो ये हो गया आपका, दोनों जुड़ करके बन गए बड़ी ई। अब यहां से आया कप, पा पर हलंत तब तक विद्यमान रहेगा जब तक कोई स्वर मिल नहीं जाएगा, जब तक स्वर नहीं मिलेगा व्यंजन अधूरा रहेगा। यहां से आया आपका सा। अब ये ई स्वर है, ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा। क्यों भागेगा, कैसे भागेगा, इसकी चर्चा मैंने पिछले रूल में की है, ठीक है, कि स्वर हमेशा ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम उसको तोड़ते हैं तो पहले व्यंजन बाद में स्वर आता है, तो जिस क्रम में तोड़ने में आता है तो जब जोड़ेंगे तो उसी क्रम में जुड़ेगा, तो ठीक स्वर ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा। तो जब बड़ी ई की मात्रा पा पर लगी तो ये बन गया पी। यहां से शब्द बचा कौन, का, यहां से शब्द बचा कौन, सा, जोड़ दिया उठा करके तीनों को, तो शब्द बन गया कपीश, ठीक है, बना। अब इसी शब्द को हम तोड़ देते हैं। मान लीजिए जुड़ा हुआ शब्द हमको आ गया कपीश, इसको तोड़ना है। तो जैसे हमने शब्द को देखा हमको समझ में आ गया कि बीच वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगी है। संधि हमेशा पहले तो होगी नहीं जब तीन ही है, जब तीन अक्षर दिए हैं तो बीच वाले संधि होगी, और बीच वाले पर कौन सी, बड़ी की मात्रा दी हुई है, बड़ी की मात्रा दी हुई है, दीर्घ संधि हो गई। दिमाग में तुरंत क्लिक किया, यही है शब्दों से संधि को पकड़ने का तरीका। अब जैसे ये आया तो हमने इसको लिखा, तोड़ा तुरंत, कप धन बड़ी ई धन सा। अब यहां पर बड़ी ई आया है, कब आया होगा, जब कोई दो ई आपस में जुड़े होंगे। मतलब नहीं मालूम कौन से जुड़े, हम पूरा रूल ही लिख देते हैं कि ई या ई के बाद अगर ई या ई आया होगा तभी ये बड़ी ई में बदला होगा। मैंने लिख दिया इसे। अब पहले शब्द कौन था दिया हुआ, कप, तो यहां लिखा कप, धन यहां लिखा सा। अब ये स्वर है, ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा, भागा, तो पा पर जब छोटी की मात्रा लगी तो एक शब्द बना कपी, धन बड़ी की मात्रा लगी तो बड़ा कपी, छोटी की मात्रा लगी तो बना इस, और बड़ी की मात्रा लगी तो बना ईश। अब यहां पर हमें चुनना है कौन सही है, तो देखिए कपी सही है, कपी सही है, तो मूल शब्द कौन है, कपी, कपी गलत हो गया। अब इस सही है, ईश सही, तो इस गलत है। ईश का मतलब होता है आराध्य या पूज्य। ईश का मतलब क्या होता है, आराध्य या पूज्य। अब यहां ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया कि ईश शब्द का मतलब होता है आराध्य या पूज्य, जिसकी आप पूजा करें, ठीक है। तो अब कपीस हो, गिरीश हो, रवीश हो, श्रीश हो, सतीश हो, कोई भी शब्द आ जाएगा वो काहे में टूटेगा, ईश में टूटेगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है।
और यहाँ पर फिर बचा शब्द कौन, कपि धन ईश, और इस तरीके से आप देखिए ये शब्द आपका फिर टूट गया। तो एक तरफ टूटा हुआ था जोड़ दिया, जुड़ा हुआ था तोड़ दिया। जिस दिन आपको ये रिवर्स साइकिल प्रारंभ हो जाएगी, आपको आने लगेगी, तब आपको कोई भी दिक्कत इन सब चीजों में नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस तरीके के तमाम सारे शब्द हैं जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना। मैं प्रैक्टिस वाले शब्द आपको कुछ लिख देता हूं, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कौन कौन से शब्द हैं, तो देखिए, सतीश, कवींद्र, रवींद्र, रवीश, श्रीश, ठीक है। तो इस तरीके के तमाम सारे शब्द हो सकते हैं। लक्ष्मीश है, ठीक है। इस तरीके के तमाम सारे शब्द हो सकते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। परीक्षा, इसी तरीके के शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और जो शब्द आपके प्रीवियस ईयर पेपर में है उनको प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आप जो है वीडियो देखने के बाद में शब्द को दे दीजिए कि ये शब्द में दिक्कत आ रही, मैं आपको उसका रूल जो है समझा दूंगा, बता दूंगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो इस तरीके के तमाम सारे शब्द हैं आपके, मैंने बहुत सारे शब्द बोले हुए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है? आइए अब इसी के रूल नंबर 3 की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, उसको भी समझने की जरूरत है। आसान आसान शब्द है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा इनमें। मैंने बताया ना, एक शब्द को आपको एक रूल को पकड़ लेना है, प्रॉपर समझ लेना है। एक बार एक रूल समझ में आ गया तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई भी चीज जब समझने बैठिए तो खुले मस्तिष्क से उसको समझने की कोशिश करिए। पहले पूरी बात सामने वाले की ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद उसको फॉलो करिए, फिर दिक्कत हो तब आप बताएं। क्योंकि होता क्या है, प्रिजुडिस हो जाते हैं हम लोग। पहले तो हमने पढ़ा था ऐसे, आपने कैसे पढ़ा ये मैटर नहीं करता, सही क्या है ये मैटर करता है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो तरीका ये होगा, क्योंकि हम किताब क्या कहती नहीं मैटर है। जब हमारे पास सिंपल फार्मूला दिया हुआ, उस फार्मूले पर हम शब्द को तोड़ ले रहे हैं तो हम तय कर लेंगे ना शब्द सही है गलत है। तो जो संधियों के अकॉर्डिंग टूट करके शब्द बनेंगे वही सही होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। किताब में लिखा हुआ तो लिखा रहने दो। किताब में तो प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है, प्रैक्टिस सेट में तो प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है, गलतियां हो सकती है ना वहां भी। जब ह्यूमन एरर हम लोगों से हो जाती है थोड़ा बहुत, तो वहां भी हो सकती है। तो इसको बहुत ज्यादा कई लोग कहते हैं किताब में तो यही था। तो किताब में अगर गलत दिया और आपको लगता है गलत सही है तो आप उसको गलत को लेकर के चलिए, वो आपको परीक्षा में जब अंक नहीं मिलेगा अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए रूल नंबर 3 देखिए इसी का। अगर उ या उ के बाद उ या उ आएगा तो ये हमेशा बड़े उ में बदल जाएगा। ठीक है, आ गया रूल हमारे सामने। अब शब्द देखते हैं हम लोग। दोनों तरीके के शब्दों को लेंगे और उसको ब्रेक करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, वधू धन उत्सव, ये शब्द आपके पास में दिया हुआ है। देखिए जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे इसको जरा ध्यान दीजिएगा। संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होगी। इसको जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे वध, धा पर लगाया हलंत, धन निकला बड़ा ऊ, यहां से आया बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा थी, बड़ा ऊ लिख दिया। धन यहां से आया ऊ, धन आदि ता सा और व, उत्सव। ठीक है, अब देखो कोई दो ऊ आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा बड़े में बदल जाएंगे। यही तो रूल लिखा हुआ है, कोई दो ऊ जुड़ेंगे हमेशा बड़े में बदलेंगे। तो बदल दिया हमने, यहां पर लिख दिया बड़ा ऊ। अब यहां से आया वध, धन बड़ा ऊ, धन आधी ता सा और व, ऊ स्वर है ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा। क्यों भागेगा, पिछले रूल में आप देख चुके हैं। तो धा पर जब बड़े ऊ की मात्रा लगी तो ये क्या हो गया धू, यहां से क्या आया व, यहां से क्या आया आधी ता सा और वा। कई बार इसको लिखने में लोग कहते हैं ये सर आधी ता सा वा कौन सा शब्द है, तो अभी शब्द बना कहां पूरा,
शब्द तो तब बनेगा जब हम जोड़ेंगे। दो टूटे हुए शब्द थे, दोनों सही थे, हमको जोड़ करके एक शब्द बनाना, तो हम अभी तो प्रोसेस में चल रहे हैं ना। जब अंतिम शब्द बन के तैयार होगा तब आपको बताना है कि वो वर्तनी की दृष्टि से सही है गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वधूत्सव। ठीक है, अब आइए जरा इसी शब्द को मैं तोड़ देता हूं। यह शब्द परीक्षा में आ गया आपका वधूत्सव, और आपको तोड़ना था इस शब्द को। तो जैसे देखा धा पर बड़े की मात्रा संधि यही है, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने लिखा वध, धन बड़ा ऊ, धन आदि ता सा और वा। ऊ यहां आ गया, ज्वाइंट पर बड़ा ऊ मिला, इसका मतलब है कोई दो ऊ आपस में जुड़े होंगे तो बड़ा ऊ बना होगा। हमें नहीं मालूम कौन से दो जुड़े, तो हम तो पूरा रूल ही लिख दे रहे हैं। ये लिखा, यहां से आ गया वध, हलंत लगा दिया, धन, यहां से आदि ता सा और वा, सव। अब आइए, ये ऊ स्वर है, ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा, भागा। धा पर जब छोटे ऊ की मात्रा लगी तो एक शब्द बना वधु, वधु, और एक बना वधू। एक शब्द बना उत्सव और एक बना उत्सव। अब शादी या कार्ड वार्ड तो पढ़े ही होंगे। कभी क्या लिखा रहता है, वर वधु को आशीर्वाद दीजिए, या वधु लिखा रहता है, तो वधु लिखा रहता है, ये हो गया गलत, वधु। और उत्सव होता है या उत्सव होता है, तो उत्सव होता है, उत्सव गलत हो गया। यहां पर शब्द आपका क्या बन गया, वधु धन उत्सव, वधु उत्सव। अब कौन कौन से शब्द आपको इस पर प्रैक्टिस करने हैं, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं। भानुदय, गुरुपदेश, भूर्जा, भूष्मा, भूर्ध्व। तो ऐसे शब्दों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कर लेंगे तो हमेशा आपके लिए क्या हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब हम लोग दीर्घ संधि के अंतिम रूल पर चल रहे हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं दीर्घ संधि का क्या है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इसकी चर्चा आपके साथ करते हैं। अब एक ही देखिए 5 भेद हैं स्वर संधि के, जिसमें पहले के ही 4 रूल मैंने आपको बताए हैं, चौथा रूल मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो इस तरीके से मैंने कहा रूल्स बहुत ज्यादा है संख्या में, रूल्स नहीं रट सकते हम लोग, शब्दों पर हमें पकड़ बनानी। तो रूल नंबर 4 देखिए दीर्घ संधि का ही क्या कहता है कि री के बाद अगर री आ जाएगा तो ये हमेशा री में ही बदल जाएगा, नो चेंज, है ना, ऐसे रहेगा। री री आसान है, पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए बहुत कम पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। मातृ प्लस ऋण, ध्यान दीजिएगा, संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होगी। जब हम इसको लिखेंगे तो तरीका देखिए, मात धन री, धन री, धन अणा। आप जानते हैं कि री के साथ अगर री जुड़ेगा तो री में ही बदल जाएगा, तो जो रूल है उसको फॉलो करेंगे हम लोग। यहां से आया मात धन री, धन अणा। अब री स्वर है, ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा, क्योंकि देखो ये जो री आपने लिखा है इसकी मात्रा कौन सी होती है, मात्रा तो यही बनाई जाती है, मात्रा तो ये है। अभी री ता के साथ भागा तो ये हो गया त्रि, यहां से बचा था मां और यहां से बचा था अणा, शब्द बन गया मातृण। ठीक है, अब मान लीजिए इसी शब्द को तोड़ना हो हमें, मातृण शब्द परीक्षा में आ गया, उसे तोड़ना है। अब देखिए यहां पर संधि इस पर है, हम कैसे लिखेंगे इसे, मात धन री और धन अणा। री कब आया होगा, जब दो री आपस में जुड़े होंगे, जोड़ दिया, री धन री। यहां से पहले शब्द क्या था, मात धन री धन अणा। ये री ता के साथ भागा तो ये हो गया मातृ, ता पर री की मात्रा लग गई, और प्लस ये शब्द क्या बन गया, ऋण। तो मातृ प्लस ऋण क्या बन गया, मातृण शब्द बन गया। तो इस तरीके से आप देखिए दीर्घ संधि के चारों रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और
कोई भी डाउट अगर इस पर रहता है तो आप वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में अपने जो है क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। पितृण, भातृण, मातृण ऐसे ही शब्द बनते हैं, इनसे कम पूछे जाते हैं, आसान से हैं, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो है अगला रूल अब हमारा कौन सा होगा, तो वो अगला रूल हमारा होगा दीर्घ संधि के बाद अब गुण संधि, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा।